बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तुर्की में लोग शदीद दुखी हैं और अब उनका गुस्सा इतना ज्यादा निकल रहा है। इस वक्त तुर्की समेत पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी इवन के जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो है हाप। अब आप देखिए जरा कि तुर्की के अंदर इस वक्त आप सोशल मीडिया वहां का उठाकर देख लें तो तमाम के तमाम लोग वहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुर्की में ये जो जलजिला आया है ये मैन मेड जलजिला है। इसके पीछे हाफ टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया है और इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तुर्की में जलजिला लाया गया है और वो शदीद गुस्से में तैयब उर्दुगान से मुतालबा कर रहे हैं कि इनफ इज इनफ, अब आपको अमेरिका और इन ताकतों को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि इस दफा जो जलजिला आया है, आप जरा ये मनाजिर देखिए। ये असल में एक टीवी चैनल ने क्रिएट किए हैं आपके लिए मनाजिर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया कि 7.9 की शिद्दत का जब जलजिला आता है तो आपके कमरे और आपकी तमाम चीजों की क्या सूरत हाल है। 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं। एक बात ज़हन में रखिए, 1700 बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बात होती है। 10 शहरों में 1700 बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं। सीरिया में भी हुआ है, जॉर्डन में हुआ है, लेबनान में हुआ है, लेकिन सबके फेवरेट इसराइल में कुछ नहीं हुआ और सवालात वहीं पर हैं। अब वहां पर जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि वो उन्होंने दिखाया कि इतनी शिद्दत से जब ये जलजिला आता है तो आपका सब कुछ राख करके छोड़ता है और इवन के कई बिल्डिंग्स ऐसी है जिनमें दरार पड़ चुकी है और हो सकता है वो भी कल परसों या कुछ अरसे के बाद वो गिर जाए। तो यहाँ पर लोगों में गुस्सा पाया जा रहा और वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर जलजिले से पहले एक आग कोई देखी है, कुछ लोग कह रहे हैं फायर देखी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने रोशनी देखी है। और इवन के हालिया आप जानते हैं कि तुर्की में हुआ यूं है कि क्लाउड जो है वो आसमान पर नजर आया था तो उसको कहा गया जी ये माउंटेन्स की वजह से है, वो हवा का प्रेशर है, वो वहां पर जाकर हो जाता है। वहां पर लोगों ने कहा नहीं यहाँ पर कुछ चीज हुई है। अब आप देखिए कि चंद दिन पहले ये मामला होता है और चंद दिन के बाद सूरत हाल ये पेश आती है कि तुर्की में जलजिला आ जाता है। अब वो वहां पर डिमांड करें अर्दोगान से कि ये जो जलजिला आया है ये इतनी शिद्दत से आ नहीं सकता। और हैरान कुन तौर पर अगर लिबनान, अगर शाम और इवन के आप जॉर्डन, अगर इनकी तमाम सरहदें इसराइल के साथ लगती हैं और इसराइल को कुछ भी नहीं होता और इन ममालिक का बेड़ा गर्क हो जाता है तो सवाल तो उठेंगे। फिर सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई वहां पर क्यों नहीं हो रहा और यहां पर क्यों। अब चूंकि आप जानते हैं कि 3 ऐसे बड़े ममालिक हैं जिनमें जर्मनी शामिल है, हॉलैंड है, बरतानिया है, इन्होंने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए थे और कॉन्सुलेट बंद करने के बाद उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी वहां पर होने वाली है। इन्होंने फिर तुर्की ने इल्जाम लगाया अमेरिका पर, उन्होंने कहा जी हमने नेटो को एक्सपैंड नहीं करना, नाम उसका कोई भी हिस्सा बनेंगे, जिन ममालिक को ऐड करेंगे हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये मामला हुआ कि बड़े बड़े कॉन्सुलेट यहाँ से छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर जो मामला सामने आया वो ये है कि कहानी का रुख इस तरफ आ गया है कि वहां पर डिमांड की जा रही है तुर्की के अंदर कि आप इसको चेक करें। और आप ये देखें कि सिम्पसन कार्टून की ये जो एपिसोड है तुर्की के हवाले से वो भी हर जगह पर लोग शेयर कर रहे हैं कि देखिए वहां पर पहले ही उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कि यहाँ पर ये जलजिले के मामला हो सकते हैं, चीजें हो सकती हैं। यानी आप अगर अंदाजा लगा लें कि हर जगह पर लोग अब वो कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम इस चीज को नहीं मानेंगे कि अचानक आपके जलजिला आता है और अचानक आपका सब कुछ तबाह होता है। जब आप इन ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं तो आपके मुल्क में बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। फिर वहां पर पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ चीजें डिस्कस हो रही हैं। देखिए 2005 में जो पाकिस्तान में जलजिला आया था वो इतना भयानक था कि उसके बाद आपके मुल्क में दहशतगर्दी शुरू हुई। ये एनजीओ की आड़ के अंदर जो सारे ब्लैक वाटर के लोग आए तो ये पूरे पाकिस्तान में फैल गए थे और बाद में रेमंड डेविस जैसे जो लोग थे, यानी रेमंड डेविस को पकड़ लिया हमने, हम उसको सजा नहीं दे पाए। वो माई बाप जो हमारा अमेरिका बैठा हुआ है उसने कहा फोन करके ओ तुम्हारी औकात, तुम हमारे सामने खड़े हो गए, फौरन से पहले इसको भेजो। तो हमने एक जाली सी दियत बनाकर पैसे पूसे देकर, उसकी फैमिली का आज तक पता ही नहीं है कि वो रहते कहाँ कहाँ नहीं। अब पता सबको है कि वो जो मरने वाले वो 2 लोग थे वो असल में कौन थे। पाकिस्तान के तमाम लोगों को पता उनका ताल्लुक किनसे था और क्या मामला था, लेकिन अफसोस हमने अपना खून बेच दिया। अब कहानी ये है कि इस वक्त तुर्की के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि असल में शिद्दत इतनी ज्यादा इस दफा आई है जलजिले की कि यहाँ पर कोई सूरत बनती नहीं है। एक्सपर्ट्स वहां से कह रहे हैं कि भाई इसका कोई तुक बनता ही नहीं है कि इस एरिया के अंदर आता है जलजिला और ये यहाँ से आकर सब हिल जाता है, यानी इर्द गिर्द के तमाम ममालिक का बेड़ा गर्क हो जाता है
और तब होता है जब आसमान पर आपको कोई बादल नजर आते हैं, आसमान पर आपको कोई शेप ऐसा नजर आता है, कोई शिप है, बावजूद इसके कि उसको कहा जा रहा है ये क्लाउड्स था, वो एयर प्रेशर की वजह से बना। फिर उसके बाद असल कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है, वो तैयब उर्दगान ने कहा है कि 1939 से बड़ा जलजला, आप जानते हैं वो जो जलजला उसने तो तबाही कर दी थी पूरी दुनिया में। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो वहां पर अब डिमांड करें। अब आप डिमांड को कैसे पूरा कर सकते हैं? मुसलमानों के पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं इतनी, और आप देखिए आप किस बेस के ऊपर ये काम करेंगे। आपको अगर करना है तो दुनिया में एक ही मुल्क है जो आपकी मदद कर सकता है, और उस मुल्क का नाम है चाइना। चाइना की तो ये सूरत हाल है कि चाइना को बड़े बड़े ममालिक ने, पाकिस्तान ने तो खैर नाराज किया हुआ है और बड़े ममालिक ने नाराज करके रखा हुआ है। असल में होना ये चाहिए था कि हम अमेरिका के शिकंजे से निकलते, हम चाइना के साथ आते, अपने ताल्लुकात बेहतर करते, चीजें बेहतर करते। अब चाइना को अगर आप ये कहते हैं कि आप ये बताएं ये कैसी सूरत हाल है, क्या मामलात है, तो वो आपको बताएंगे, और वो भी न जाने किस लेवल तक जाकर आपको बता सकते हैं। इस पर कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। जब पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक कॉलम लिखा गया था, उसी वक्त आवाज उठ जानी चाहिए थी 2008 में, और 2010 में फिर दोबारा इस पर गुफ्तगू हुई कि हमने कभी चेक किया ही नहीं है कि हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है नहीं हुआ। देखिए जलजिला आता है, उसकी शिद्दत होती है, आप खास एरियाज को टारगेट करते हैं, उससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं, उससे पहले सियासी इवेंट्स होते हैं, और ये सारा अनफोल्ड होकर जब चीजें इस लेवल पर चली जाती हैं तो लोगों में गुस्सा पाया जाता है। वो कहते हैं यार क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है आपने। पाकिस्तान में देखें तो आपको हर जगह पर नजर आएगा कि यहाँ पर जो दरख्त, यानी आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में दरख्त कट रहे हैं, पाकिस्तान में सैलाब आ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पूरी दुनिया का मौसम बदल रहा है। ये बिला वजह थोड़ी हो रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है जिस पर गुफ्तगू नहीं की जा रही। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो मामला सामने आया है वो असल में हमें इसी बात की तरफ इशारा दे रहा है कि चीजें बिल्कुल आपके मतलब के मुताबिक नहीं हो पा रही। और जो आप मिसाल के तौर पर, अब अर्दोगान के लिए मसला ये पैदा हो गया है कि वो इस वक्त इल्जाम नहीं लगा सकते किसी के ऊपर। उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाया, वेस्ट के ऊपर, कि ये तुर्की में दहशत गर्दी फैलाते हैं। असल में दहशत गर्दी के पीछे ये हमारी तो जबानों को लकवा मारा गया है कि हम कह ही नहीं सकते कि टीटीपी के पीछे अमेरिका और ये वो है। वो हमें आंखें दिखाएंगे तो हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी, हम इतना उनसे डरते हैं। आप ये देखे, उन्होंने जरा सी एक आंख दिखाई तो हमने यहाँ पर इमरान खान का तख्ता उलट दिया। तो वहां पर वो अर्दोगान कैसे डिमांड कर सकते हैं? वो कह रहे हैं अभी दुनिया को कि आप हमारी मदद करें आकर, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। देखिए एक बिल्डिंग को बनते कई साल लग जाते हैं। आप उस बिल्डिंग की हालत देख लें कि जहां पर 1700 बिल्डिंग्स गिर गई हैं, उस शहरों की हालत देख लें, उस मुल्क के साथ क्या जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो गया, इलेक्शन सर पर खड़े हैं। इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है अर्दोगान जितना मर्जी कर ले, वो यहाँ पर चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाईवे